भक्तों को देने पे आता है तब कुछ भी नहीं देखता। तब तो द्रौपदी की चप्पल भी अपने बगल में छिपा लेता है। वह साक्षात परमात्मा, द्रौपदी की भी चप्पल आपने कथा सुनी होगी, ऐसा मेरा परमात्मा। और कहते हैं कि प्रभु श्रीमन नारायण वैकुंठ आए माता लक्ष्मी के साथ, और यहाँ पे वैवस्वत मनु और मत्स्य अवतार की कथा, मत्स्य अवतार सत्यव्रत की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। इसकी कथा देकर और वैवस्वत मनवंतर की कथा देकर अष्टम स्कंद यहाँ विराम होता है। और नवम स्कंद के आरंभ में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों वंश की कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश की नवम स्कंद के आरंभ में सूर्यवंश बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत राजा महाराजाओं के चरित्र है। नाभाग पुत्र अंबरीश राजा, जिन्होंने एकादशी व्रत के फलस्वरूप साक्षात परमात्मा की प्राप्ति की, केवल एकादशी के फलस्वरूप। कथा सबको पता है, हर कथा में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल एकादशी के फलस्वरूप भगवान की प्राप्ति की। और इसी सूर्यवंश में मानधाता, इसी सूर्यवंश में सौभरी, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के चरित्र है और उज्जवल ऐसे चरित्र है। इसी सूर्यवंश में आगे सगर राजा होते हैं। सगर की दो रानियां हैं, एक सुमति, एक केशिनी। एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न होता है, लेकिन एक रानी से एक पिंड का गोला निकलता है। उस पिंड के गोले के 60,000 टुकड़े होते हैं, वही 60,000 पुत्र बनते हैं। सगर राजा के 60,000 पुत्र, लेकिन कपिल ऋषि के श्राप से सारे भस्म हो गए। और कहते हैं कि अपने पूर्वजों को भगवान के ब्राह्मण के श्राप से, ब्राह्मण का जो श्राप होता है वह जल्दी चुकता नहीं होता। ब्राह्मण के श्राप से मुक्त करने के लिए अपने पूर्वजों को 3 पीढ़ियों ने तपस्या की। सर्वप्रथम अंशुमान राजा ने तपस्या की गंगा को धरती पे लाने के लिए, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। लेकिन अंशुमान राजा की तपस्या से गंगा मैया धरती पे नहीं आती। उसके बाद में दिलीप राजा तपस्या करते हैं, लेकिन दिलीप राजा की भी तपस्या सफल नहीं हुई। उसके बाद में भगीरथ राजा तपस्या करते हैं, और भगीरथ राजा के तपस्या के फलस्वरूप माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार होती है। लेकिन माँ गंगा कहे, भगीरथ मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरे प्रचंड प्रवाह के वेग को ये धरती सहन नहीं कर पाएगी। फिर कैसे? तब कहते हैं राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव से प्रार्थना की कि अपने जटा में गंगा को धारण करो। तो कहते हैं भगवान शिव ने अपनी जटा को इतना विशाल बनाया, स्वर्ग से गंगा जो निकली पहले भगवान शिव की जटा में आई, और कहते हैं उस जटा में से भगवान शिव ने एक छोटे स्वरूप की एक सूक्ष्म प्रवाह इस धरती पे बहाया। तब गंगा मैया धरती पे आती है, और सगर राजा के जो 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म होते हैं, उनका उद्धार होता है। भगीरथ राजा ने गंगा मैया को धरती पे लाया, इसलिए गंगा मैया का एक नाम भागीरथी भी होता है। इसी सूर्यवंश में राजा रघु के ही नाम से इस सूर्यवंश का नाम रघुवंश हुआ। इसी सूर्यवंश में राजा अज के पुत्र महाराजा दशरथ जी महाराज सूर्यवंश के पीढ़ी के, सूर्यवंश है उसके 40वें पीढ़ी में महाराजा दशरथ का आविर्भाव है। 40वें पीढ़ी में महाराजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं। चौथा काल आ गया, लेकिन कोई संतान नहीं। तब महाराजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव क्या मेरे पश्चात मेरे वंश में कोई तर्पण देने वाला भी नहीं बचेगा क्या? तब वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन तुम्हें पुत्र नहीं, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी।
प्यासा पानी मांगे और उसे अमृत मिल जाए। एक नहीं 4-4 पुत्र हो गए, लेकिन इसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। तो विभांडक पुत्र श्रृंगी ऋषि के हाथों यज्ञ होता है। यज्ञ में आहुतियां गिरने लगी और जैसे ही अंतिम आहुति गिरी तो कहते हैं अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण चरु पात्र लेकर प्रकट हुए, दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने पूछा क्या करे, तो बोले अपने रानियों में बांट दो। तो एक भाग कौशल्या जी को, एक भाग सुमित्रा जी को, एक भाग कैकेयी जी को दिया। तीनों रानियां सगर्भा स्थिति का अनुभव करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और भगवान राम के प्रकटीकरण का अवसर आया। बिल्कुल चैत्र महीना है, 9वीं तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शीतल मंद ऐसा वातावरण है। 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है और चैत्र मास है। ऐसे समय में मेरा परात्पर भगवान नारायण माँ कौशल्या के गर्भ से राम रूप में प्रकट होती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अवध घर आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। भगवान राम का प्रकटीकरण होता है। भगवान राम की पौगंड लीला, भगवान की किशोर लीला। देखो मेरे भाई बहन, कृष्ण कथा में यदि प्रवेश करना है ना, तो राम कथा के दूरबीन से ही, राम की मर्यादा का चश्मा पहन के ही कृष्ण कथा में उतरना पड़ता है। जब तक मर्यादा नहीं आएंगी जीवन में, तब तक कृष्ण का प्रेम हम समझ ही नहीं सकते। कृष्ण का प्रेम नहीं दिखेगा, फिर भोग दिखेगा वो। इसलिए पहले राम की मर्यादा, राम की नीति जीवन में उतरना अति आवश्यक है। नीति उतरेंगी तो ही प्रीति में प्रवेश होगा, नीति उतरेंगी तो ही प्रीति में प्रवेश। इसीलिए संक्षिप्त में क्यों न हो, राम कथा लेनी ही पड़ती है भागवत में। और व्यास जी ने तो जितने पुराण लिखे, 18 पुराण में राम कथा है, महाभारत में राम कथा है। इसीलिए भागवत में भी पहले राम कथा आती है। भगवान की पौगंड लीला, राम जी की किशोर लीला, बाद में राम विश्वामित्र जी का आगमन होता है। राम लखन विश्वामित्र जी के साथ दशरथ जी की आज्ञा से जाते हैं। अहिल्या का उद्धार होता है। भी बाद में विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा होती है। जनकपुरी में प्रवेश होता है। धनुष यज्ञ भंग करके माता जानकी के साथ विवाह करके और तीनों भाइयों का, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों भाइयों का विवाह करके परमात्मा फिर से अयोध्या में लौट के आते हैं। यहाँ बालकांड विराम होता है। अयोध्या कांड के आरंभ में दशरथ जी को राम जी का राज्याभिषेक करना है, लेकिन मंथरा कैकेयी के कारण राम जी को 14 साल का वनवास होता है। प्रभु वनवास की ओर जाते हैं। इधर दशरथ जी राम जी का विरह सहन नहीं कर पाते। दशरथ जी के प्राणों का त्याग होता है। राम जी चित्रकूट में जाके विराजमान होते हैं। भरत जी को समाचार दिया गया, भरत जी आते हैं। दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया करके, सब करके भरत जी राम जी को मनाने चित्रकूट जाते हैं। लेकिन राम जी कहते हैं भरत जी से कि हे भरत, पितु आयसु पालहु दो भाई। हे भरत, पितु के पिताश्री के आज्ञा का हम दोनों भाई पालन करें। तुम अयोध्या की राजगादी संभालो, मैं वनवास जो 14 साल का मिला है, मैं वनवास के लिए जाता हूँ। तब कहते हैं समझा बुझाकर अपनी चरण पादुका देकर परमात्मा भरत जी को विदा करते हैं। भरत जी अयोध्या आते हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान के पादुका की स्थापना करते हैं और स्वयं वितरागी बनकर जीवन जीते हैं। यहाँ पे अयोध्या कांड विराम होता है। अरण्य कांड के आरंभ में इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा लेने आता है, लेकिन भगवान ने एक नयन करी तजा भवानी, उसे एक नयन का करते हैं। भगवान आगे निकलते हैं चित्रकूट छोड़ के। एक एक ऋषि मुनियों का दर्शन करते करते परमात्मा पंचवटी में, गोदावरी तट पर पंचवटी में आकर निवास करते हैं। शूर्पणखा आती है, उसके नाक कान काटे जाते हैं। माता सीता का हरण होता है, रावण अपहरण करके ले जाता है। भगवान शबरी से भेंट करते हैं, नवधा भक्ति का उपदेश सुनाते हैं। शबरी के आश्रम से भगवान निकलते हैं, नारद जी को संतों के गुण सुनाते हैं। यहाँ अरण्य कांड विराम होता है। किष्किंधा कांड के आरंभ में हनुमान जी का और राम जी का सुंदर ऐसे मिलन होता है।
सुग्रीव से मित्रता होती है, बाली का वध होता है, सारे वानर दिशा विदिशाओं में सीता की खोज के लिए, माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं और समुद्र तट पर आकर रुक जाते हैं। यहाँ किष्किंधा कांड विराम लेता है। सुंदर कांड के आरंभ में हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांग कर जाते हैं, माता सीता की खोज करते हैं। अशोक वाटिका में माता सीता बैठी है, लंका दहन करते हैं। माता सीता का पता लेकर हनुमान जी लौट कर आते हैं, प्रभु को संदेशा सुनाते हैं। सारे वानर राम लखन समुद्र के तट पर आकर बैठते हैं, समुद्र से रास्ता मांगते हैं। समुद्र रास्ता तो नहीं देता लेकिन सुझाव देता है। यहाँ पे सुंदर कांड विराम होता है। लंका कांड के आरंभ में भगवान सेतु बंद करते हैं। भगवान सेतु बंद करके लंका की भूमि पे जाते हैं और लंका की भूमि पे जाकर भगवान श्री राम रावण को संदेशा देते हैं, लेकिन रावण किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान श्री राम रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का वध करके भगवान माता सीता को लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ लंका कांड विराम होता है और उत्तर कांड के आरंभ में भगवान का राम राज्याभिषेक होता है और राम राज्य की बहुत सुंदर चर्चा की गई, सुंदर वर्णन दिया गया। काकभूषुंडी की आत्मकथा, गरुड़ जी के सप्त प्रश्न, गरुड़ जी की मोह की कथा, आदि आदि प्रकरण देकर उत्तर कांड भी यहाँ विराम होता है। यानी पूरी राम कथा संक्षेप में क्यों न हो, हमने पूरी राम कथा भी श्रवण करा दी, क्योंकि राम कथा सुने बिना कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं। और वही श्री राम जी के पुत्र लवकुश होते हैं। कुश से ये सूर्यवंश आगे बढ़ता है और अंतिम राजा सुमित्र होकर यहाँ सूर्यवंश विराम होता है। अब चंद्रवंश के आरंभ में, अब चंद्रवंश की कथा, चंद्रवंश के आरंभ में अत्रि का पुत्र है चंद्र, चंद्र का पुत्र है बुध, बुध का पुत्र है पुरुरवा। इसी चंद्रवंश में महाराजा गाधी, गाधी के पुत्र आवेशावतारी परशुराम। इसी चंद्रवंश में ययाति, ययाति राजा, उसी ययाति राजा की शर्मिष्ठा ये पत्नी है। उस शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, पुरु, तुर्वसु। यदु से यदुवंश और पुरु से कुरुवंश, यदु से यदुवंश। और इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रगटीकरण होता है। इसी यदुवंश में पुरु से कुरुवंश आगे बढ़ता है, यदु से यदुवंश आगे बढ़ता है। इसी वंश में राजा बाहुक, बाहुक की 2 संतान, एक देवक और एक उग्रसेन। देवक से देवकी होती है, उग्रसेन से कंस होता है। और कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है, बहुत लाडली बहन थी कंस की देवकी। कंस ने अपने बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय किया, पक्का किया। बड़ी धूमधाम से माता देवकी का विवाह वसुदेव जी से होता है, बड़े धूमधाम से विवाह किया। और जब विदाई देने का समय आया, जब अपने बहन को विदाई दे रहा है कंस, तो कहते हैं कंस ने जिस रथ में वसुदेव और देवकी को बैठाया था, उसी रथ का सारथ्य स्वयं कंस करने लगा। अपने बहन को मैं छोड़ के आऊंगा, कोई सारथी नहीं, स्वयं सारथ्य करने लगा। स्वयं रथ की डोर अपने हाथों में ली कि मेरे बहन और बहनोई को मैं पहुंचाने जाऊंगा। और कहते हैं जब वसुदेव और देवकी रथ में बैठे, कंस रथ चलाने लगा। मथुरा की परिधि से रथ आगे 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 बढ़ा और जैसे ही मथुरा की परिधि से रथ बाहर गया, तब आकाश से आकाशवाणी हुई, मानो आकाश गरजने लगा और आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, तू जिस प्यारी बहना को पहुंचाने जा रहा है, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। और जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी, कंस क्रोध से तिलमिला उठा, रथ की डोर को छोड़ा, रथ से नीचे उतरा, देवकी के केशों को पकड़ा, म्यान से तलवार निकाली, मैं देवकी को ही मार दूं,
न देवकी नहीं रहेंगी तो अष्टम गर्भ कहाँ से आएगा, न रहेगा बास तो न बजेंगी बांसुरी। मैं देवकी को ही मार दूं तो कहते हैं जैसे ही कंस ने तलवार बस मारे ही उतने में वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कंस क्या कर रहे हो, तुम वीर पुरुष हो। वीर पुरुष कभी स्त्री और बालक पे हाथ नहीं उठाता। वीर पुरुष तुम वीर हो, ये वीरता का लक्षण नहीं है। मैं सत्यवादी वसुदेव तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें लाकर दूंगा। देवकी को छोड़ दो कंस, तुम्हारे वीरता पे कलंक लगेगा। स्त्री और बालक पे हाथ नहीं उठाया जाता। तब कंस ने, देखो वसुदेव कितने सत्यवादी होंगे कि राक्षस, कंस राक्षसी था, राक्षस भी उनके वचनों पे विश्वास करते थे, यानी कितने सत्यवादी होंगे वसुदेव जी। और कहते हैं कंस ने रथ को पलटाया, फिर से मथुरा की ओर लाया। देवकी वसुदेव जी को हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया और कारागृह के अंदर कंस ने देवकी और वसुदेव जी को डाल दिया। बिल्कुल द्वार लगा दिए, पहरेदार सज्ज कर दिए, डबल डबल ताले लगा दिए। ध्यान रखो, बिल्कुल कड़ा पहरा रख दिया और बिल्कुल उनको कारागृह में डाल दिया। कंस आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। कुछ समय बीता, कुछ काल बीता। माता देवकी ने अति सुंदर ऐसे एक पुत्र को जन्म दिया। कंस को समाचार मिला, महाराज पुत्र हुआ है। जैसे ही सुना कंस ने कि देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, कंस सिंहासन से उठा, दाड़ 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 करते हुए कारागृह के दरवाजे खुलने लगे। कंस आगे 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 बढ़ने लगा। माता देवकी बस अभी अभी जन्मा बालक है, अपने बालक का लाड लड़ा रही थी। कंस आया और माता देवकी के हाथ से छीना। देवकी रोते रहती, भैया भैया मेरे बालक को मत मारो, ये अभी बेचारा अभी अभी जन्मा है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, भैया मुझे मार डालो लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दो। लेकिन कंस ने छोड़ा नहीं। लेकिन जैसे कंस ने हाथ में बालक लिया, इतना प्यारा इतना सुंदर बालक, कंस के मन में प्रेम आया। कितना भी क्रूर इंसान रहो, थोड़ा तो प्रेम, थोड़ी तो दया होती है मन में। कंस सोचने लगा मुझे पहले से तो कोई भय नहीं है, मेरा काल तो अष्टम गर्भ है, फिर मैं पहले को क्यों मारूं। इसीलिए कंस ने उस बालक को देवकी को दे दिया और स्वयं आकर सिंहासन पर बैठ गया। रावण गिनती कर रहा है। रावण सोचने लगा एक तो हो गया, 7 तक कोई भय नहीं है, 7वें पुत्र तक कोई भय नहीं है, लेकिन 8वें को छोड़ना नहीं है। सप्तम पुत्र तक कोई भय नहीं, लेकिन अष्टम को छोड़ना नहीं। कंस सोचने लगा। उसी समय आकाश से नारद जी नारायण नारायण करते हुए नारद जी कंस के पास आए। नारद जी ने कहा, कंस क्या किया तूने? क्या किया मतलब मैंने क्या किया? अरे मुझे पहले से कोई भय नहीं है, इसलिए मैंने पहले को छोड़ दिया, मैंने उसे मारा नहीं। नारद जी कहे, अरे मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि क्यों छोड़ा, क्यों मारा, क्यों नहीं, क्यों छोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो बोले फिर ये कूलर जल गया, बंद करो इसे। तब नारद जी ने अपने झोली में से एक फूल निकाला, बस बंद कर दिए, और थोड़ी सी कथा बची बाद में देख लेंगे। तब नारद जी ने अपने झोली में से एक 8 पंखुड़ियों वाला फूल निकाला। 8 पंखुड़ियां थी उस फूल में। नारद जी ने कहा, सुनो सुनो कंस, ये पंखुड़ियों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ियां है। अब पहले जिसको पहला कहा था उसको छोड़ दो, अब दूसरी पंखुड़ी से गिनना शुरू करो। दूसरी पंखुड़ी से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी उस फूल में एक को छोड़ के, एक पंखुड़ी को छोड़ के, एक को छोड़ के गिनती शुरू करो तो सारी पंखुड़ियां पहली है, सारी पंखुड़ियां 8वीं बनती है।
एक को छोड़ के गिनती करती जाओ तो सारी पंखुड़ियां पहली है, सारी पंखुड़ियां 8वीं है। कंसों को लगा ओहो, मैंने पहला मतलब ये 8वां ही हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है, पहला ही 8वां हो सकता है। क्योंकि कंस के पापों का घड़ा भरने में थोड़ा ही समय बचा था और जब तक पाप का घड़ा पूरा भरेगा नहीं तब तक भगवान का प्रगटीकरण भी होगा नहीं। इसीलिए कंस के पाप के घड़े को भरने के लिए उसको और प्रेरित किया। कंस ने सोचा नहीं पहला ही 8वां हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है। फिर से कंस गया दाड़ दाड़ करते हुए, माता देवकी के हाथ से पुत्र को छीना, गोल 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 घुमाया और दीवाल पे दे मारा। जैसे ही दीवाल पे मारा खून की धाराएं बहने लगी। नवजात शिशु, पहला पुत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ऐसे देवकी के माँ देवकी के 6 पुत्र की हत्या कंस ने कर दी। गोल गोल घुमा के बस दीवाल पे दे मारता था, 6 पुत्र की हत्या कर दी। अब 7वें बलदाऊ भैया का नंबर आया। बलदाऊ भैया बोले कन्हैया अब मुझे जाना पड़ता क्या, ये तो गोल गोल घुमाता दे मारता, अब मेरा नंबर है क्या। कृष्ण बोले बलदाऊ भैया पिछले अवतार में आपने ही कहा था, राम अवतार में आप बड़े भाई बने, मैं छोटा लक्ष्मण बना, लेकिन आगे के अवतार में अब मैं बड़ा भाई बनूंगा, तुम छोटे भाई बनकर आना, अब तुम्हारा ही नंबर है। तुमने कहा था पिछले अवतार में, पिछले अवतार में वही शेषनाग लक्ष्मण जी बन के आए थे, इस अवतार में वही शेषनाग बलदाऊ भैया बन के आए। लेकिन कन्हैया देखना वो तो बिल्कुल उठा के मारता ही है। अरे भैया आप जाओ, चिंता मत करो। तो कहते हैं अब 7वां गर्भ, अब 7वां गर्भ जैसे ही बलदाऊ भैया आए माता देवकी के गर्भ में, भगवान ने योग माया का स्मरण किया और योग माया से कहा योग माया जाओ माता देवकी के 7वें गर्भ में से उस गर्भ को निकालो और वसुदेव जी की जो द्वितीय पत्नी है रोहिणी, उसके गर्भ में वह गर्भ स्थिर कर दो। योग माया अपनी योग माया के कारण आती है, माता देवकी के उस 7वें गर्भ को निकालती है और रोहिणी के गर्भ में स्थिर करती है। और इधर समाचार फैल गया, गर्भपात हुआ, गर्भपात हुआ, गर्भपात हुआ। कंस का अहंकार बढ़ने लगा, लो हमारा ही पुरुषार्थ काम आया, मेरे भय से गर्भपात हो गया, मेरे भय से कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। कोई नारायण का भजन मत करो, सब मेरा भजन करो, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। कोई नारायण की आहुति नहीं डालेगा, ओम कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा, मेरे नाम की आहुति गिरनी चाहिए। कंस का अत्याचार, कंस का आतंक बढ़ने लगा। सारे ऋषि मुनि साधु संत सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी और भगवान को पुकारने लगी कि हे प्रभु अब आइए, बहुत देर हो चुकी, हे परमात्मा अब पधारिए, अब आइए। सारे संत ऋषि मुनि सारे भक्त सब परमात्मा को पुकारने लगे, आइए हम भी, हमारे इस भूमि पे भगवान का प्रगटीकरण करना है। लेकिन जब तक हम भगवान को पुकारेंगे नहीं तब तक भगवान आएंगे नहीं, इसलिए हम भी प्रभु को पुकारे। आइए प्रभु आइए, प्रभु आइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, आइए प्रभु आइए, 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 आइए प्रभु आइए प्रभु आइए। पुकारिए, दोनों हाथ उठाकर ताली बज। 4 घंटे से 3 घंटे से बोल रहे हैं, कुछ आप भी तो हमारी मदद करिए, गाइए, प्रभु को पुकारिए। जब तक हमारी माता है, हमको आवाज आनी चाहिए, हम थोड़ा ऊंचा सुनते अब हमारे पिता में गाइए,
आपसे तो माताओं का आवाज अच्छा है, कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा। प्रभु आइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, आइए प्रभु आइए, 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 गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, सारे ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष सारी प्रजा सब परमात्मा को पुकारने लगी, प्रभु आइए। अब आधो आया, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, और कहते हैं काले काले मेघ छाने लगे, बिल्कुल आंधिया बिजलियां चमकने लगी, आंधी छूटने लगी, मूसलधार वर्षा होने लगी, मूसलधार वर्षा होने लगी। और भक्त वृंद सारे माता देवकी के कारागृह में गर्भस्थ भगवान की स्तुति गाने लगे। सारे ऋषि मुनि सारे देवता ब्रह्मा शिव सब सारे देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति गाने लगे और कहते हैं कि प्रभु की स्तुति गाई। और कहते हैं उसी समय माता देवकी भी समाधिस्थ है, वसुदेव जी भी समाधिस्थ है। उसी समय घंटनाद होने लगा, शंखनाद होने लगा और माता देवकी के समक्ष एक प्रकाश पुंज, एक अनंत चेतना, अनंत प्रकाश का भंडार, प्रकाश का पुंज भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में माता देवकी के समक्ष प्रकट हुए। बोलिए श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की। भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए। माता देवकी ने कहा कि प्रभु हमने तो आपको पुत्र रूप में मांगा था, आप पिता के रूप में आए हो, हम तो पुत्र रूप में चाहते थे आपको। तो कहते हैं भगवान ने अपने द्विभुज दोनों भुज निकाल दिया। अब ठीक है माता, नहीं बोले बालक इतना बड़ा थोड़ी होता है, इतना बड़ा बालक नहीं होता, बालक छोटा होता है। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि मुझे इस मथुरा में मत रखिए, मुझे गोकुल भेज दीजिए। माता ने कहा प्रभु आप इतने बड़े 5-6 फीट के, आपको गोकुल में कैसे भेजे? तो कहते हैं भगवान द्विभुज हुए, छोटे 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 बनकर बिल्कुल नवजात शिशु के जैसे परमात्मा हुए। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कहा कि मुझे यहाँ मत रखो, गोकुल में ले जाओ। तब वसुदेव जी ने एक टोकरी में, एक डलिया में भगवान कृष्ण को, बाल स्वरूप लाला को एक टोकरी में रखा और अपने सिर पर धारण किया। और कहते हैं कि प्रभु ने माया फैलाई, क्योंकि सारे पहरेदार थे, सारे हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। परमात्मा ने योग माया का स्मरण किया, हाथों की हथकड़ियां टूटी, पैरों की बेड़ियां टूटी और कहते सारे पहरेदार निंद्रिस्त हो गए। कारागृह के द्वार अपने आप खुलने लगे, एक एक द्वार खुलने लगा और वसुदेव जी टोकरी में लेकर निकलने लगे। वसुदेव जी धीरे 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 आगे बढ़ने लगे, यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना मैया को बाढ़ आने लगी, इतनी बाढ़ आई यमुना मैया को। क्यों? क्योंकि यमुना मैया लाला का दर्शन करना चाहती है। यमुना मैया परमात्मा की चतुर्थ पटरानी है, कालिंदी। और कहते हैं भगवान ने अपना दाया पैर टोकरी के बाहर निकाला और कहते हैं यमुना मैया ने भगवान को प्रणाम किया और
यमुना मैया ने भगवान को रास्ता दिया जाने के लिए। पीछे शेषनाग अपने फनों की छाया करते हुए और वसुदेव जी टोकरी में लेते धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते आए और कहा गोकुल में आए। वसुदेव जी सब सोए थे, परमात्मा आगे आगे बढ़े और यशोदा मैया के पास अपने लाला का, अपने कृष्ण को रख दिया वहां पे। और कहते हैं यशोदा मैया ने जिस कन्या का जन्म दिया था, जिस कन्या को जन्म दिया था यशोदा मैया ने, उस कन्या को लिया, कान्हा को रख दिया कान्हा को। कान्हा को रखा यशोदा मैया के पास और यशोदा मैया ने जिस कन्या को, जिस पुत्री को जन्म दिया था उस कन्या को उठाया, टोकरी में रखा और वसुदेव जी अपने मथुरा की ओर निकल गए। वसुदेव जी निकल गए, आए मथुरा। जो हाथों की हथकड़ियां थी वो फिर से वैसी की वैसी लग गई, पैरों में बेड़ियां बन गई, सारे दरवाजे बंद होने लगे। पहरेदार जो सोए थे, निंद्रिस्त थे, सारे जाग गए और दौड़ते हुए कंस के पास गए। महाराज 8वां भयो है, अष्टम भयो है, जिसका जन्म हो गया। कंस दाड़ 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 करके आता है और देवकी के हाथों से जैसे ही पुत्र छीनता है तो कहते हैं वह पुत्र तो था नहीं, कन्या थी और कन्या कंस के हाथ से छूट गई। आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप लिया, अष्टभुजा देवी का रूप लेकर वह देवी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, आज तक मृत्यु को कोई मार नहीं पाया और आगे भी कोई मार नहीं पाएगा, इसीलिए तेरा काल कहीं सुरक्षित है, कहीं सुरक्षित है, कहीं सुरक्षित है। इतना कहकर योग माया चली गई और कंस ये वाणी सुनकर, ये समाचार सुनकर कंस तो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा चिंतित हुआ और दुखी चिंतित होकर कंस अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। कंस दुखी है, कंस चिंतित है, इधर मथुरा में दुख है लेकिन उधर गोकुल में सुख है, गोकुल में आनंद ही आनंद है, गोकुल में आनंद ही आनंद है। क्योंकि दूसरे दिन नवमी के प्रभात को जैसे ही पता चला कि यशोदा को लालो भयो है, ऐसे ही सारे आनंद में नाचने लगे, झूमने लगे। पूरे देवगांव वासियों को और पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरे ब्रह्मांड को बधाई हो, पूरे देवगांव वासियों को बधाई हो।
मनाए, हम भी बधाइयाँ बांटे, परमात्मा के जन्म की बधाइयाँ हम भी बांटे। आइए हम प्रभु के बधाई में कुछ गाते हैं। नंद भवन में नौबत बाजे, 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 मंगल मोद बधायो आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल ओ हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की। खेड़ा पक्केड़ा तोड़ जगावत धामरे, पक्केड़ा तोड़ के जगा बकुल धामरे, मारे कन्हैया से मिल के तेरा घर बर मेरे, मारे कन्हैया से मिल के तेरा घर बर मेरे। पक्केड़ा तोड़ के जवा बकुल धामरे, पक्केड़ा तोड़ के जवा बकुल धामरे, मारे कृष्ण के लिए मिल के घर बदगा हो पक्केड़ा, हो पक्केड़ा, हो पक्केड़ा, हो पक्केड़ा। मारा गाँव का सुनार भाई जल्दी आओ रे, 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 मारे कन्हैया के लिए पायल लाओ रे, मारे कन्हैया के लिए पायल लाओ रे, ओ अतो लाओ जल्दी लाओ अतो लाओ रे, मारे कन्हैया के दिल के घर बोलोगे, मारे कन्हैया के दिल के घर बोलोगे, ओ पक्केड़ा, हो पक्केड़ा, पक्केड़ा, हो पक्केड़ा, पक्केड़ा, हो पक्केड़ा, पक्केड़ा, हो पक्केड़ा। तेरी बंसी शाम तेरी बंसी पुकारे रजना, तेरी बंसी पुकारे रजना,
से काम, सावरे भी बनके वो बजने से काम। राधा का बेटा वो तो मीरा का बेटा, राधा का बेटा वो तो मीरा का बेटा। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। पर मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। हरी डगरी रे आया पे रजता बाबा बात तेरी अंगली रे, ओ मेरा कुछ गया दुलारी डगरी रे, हरी डगरी रे, ओ आया पे रजता बाबा जवान तेरी अंगली रे। ओ एक दोन तीन चार कृष्ण कन्हैया की जय जयकार, एक दोन तीन चार कृष्ण कन्हैया की जय जयकार। बाल बिजबाला गोविंद बाला रे आला, गोविंद बाल बिजबाला गोविंद आला रे। बाबा बालोरी लो सुनो तेरा मते, ओ रोने मेरा कन्या जमान मेरा कौरा माता। बाबा बालोरी लो सुनो तेरा मते। हरि हरि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री रुक्मिणी मात की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ हम सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अभी साथ साथ मिलकर मनाया। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप की है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप की है तारती, ये मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चले देव जनते बाला, बजावे मुरली मधुर भाला, चवन में कुंडल झनकारा। नंद के नंद सियानंद कंद, मोहम्मद चंद राधिका रमन बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समांग कांतिकारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओ जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलश कलिहारी विधि गंगा। मरण पे होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा में दीप। हरे अधकित चरण छवि श्री भगवानी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जय जय सतगुरु दीन दयाल, लाखों
सी सतगुरु दीन दयाल नरक से हरष भयो। ये जगभावयत्री भांति सार सदा उजियारा यही पद है हर्ष भयो। जय जय सतगुरु दीन दयाल नावरत्नम निदानविद भगवानी कृतसवा बाला कपालकाली कपालमाला विजयकराय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव मातोपिता तमेव तमेव बन्धुति सखा तमेव तमेव विद्याधर तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण